पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि पिछले 6 महीनों से हुमायूं सिंध क्षेत्र के जून नामक स्थान में प्रवास कर रहा था, किंतु सिंध एवं अमरकोट क्षेत्र के हिंदू राजाओं के रुष्ट होकर चले जाने के बाद हुमायूं के लिए हिंदुस्तान में रहना भारी हो गया। इस समय हुमायूं किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में था कि उसे क्या करना चाहिए। सौभाग्य से बाबर के समय का एक सेनापति बैराम खां गुजरात से हुमायूं की सेवा में जून आ गया। वह हुमायूं को संकट में जानकर स्वयं ही आ पहुंचा था। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि इसी समय कराचह खां के प्रार्थना पत्र हुमायूं के पास आए। कराचह खां हुमायूं के द्वारा कांधार में नियुक्त कोई बेग था। गुलबदन बेगम के अनुसार कराचह खां ने हुमायूं को लिखा कि आप लंबे समय से सिंध में ही ठहरे हुए हैं और अब तक कांधार नहीं आए हैं, जबकि मिर्जा हिंदाल कांधार आ गए हैं, इसलिए मैंने कांधार मिर्जा हिंदाल को भेंट कर दिया था। किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मिर्जा शाह हुसैन आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप कांधार चले आएं, यहां रास्ता साफ है। उधर जब मिर्जा कामरान को ज्ञात हुआ कि कराचह खां ने कांधार पर मिर्जा हिंदाल का कब्जा करा दिया है, तो मिर्जा कामरान बहुत कुपित हुआ। वह स्वयं को अफगानिस्तान का अकेला बादशाह समझ रहा था। इस समय मिर्जा कामरान काबुल में तथा मिर्जा अस्करी गजनी में था। कामरान ने मिर्जा अस्करी को लिखा कि कराचह खां ने कांधार पर मिर्जा हिंदाल का कब्जा करा दिया है, किंतु मिर्जा हिंदाल से कांधार वापस लेना आवश्यक है। इधर हुमायूं ने कांधार पर मिर्जा हिंदाल के अधिकार को अपने लिए शुभ समाचार समझा। हुमायूं को विश्वास था कि यदि हुमायूं कांधार जाएगा तो मिर्जा हिंदाल हुमायूं के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। फिर भी कोई निर्णय लेने से पहले हुमायूं ने अपनी बुआ खानजादह बेगम को अपनी संदेशवाहक बनाकर अपने भाइयों के पास भेजने का निर्णय लिया। हुमायूं ने खानजादह बेगम से कहा कि आप कांधार जाएं तथा मिर्जा कामरान, मिर्जा अस्करी और मिर्जा हिंदाल को समझाएं कि उज्बेक और तुर्कमान जैसे शत्रु तुम्हारी सीमा पर ही बसते हैं, इसलिए तुम्हारे और हमारे बीच मित्रता रहे तो ठीक है। हमने मिर्जा कामरान को जो कुछ लिखा है, यदि कामरान उसे मान ले तो हम भी वैसा ही करेंगे जैसा वे चाहते हैं। हुमायूं के अनुरोध पर खानजादह बेगम सिंध से कांधार के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचकर उसने कामरान को भी कांधार बुलवा लिया। मिर्जा कामरान एक बड़ी सेना लेकर कांधार पहुंचा। कामरान ने मिर्जा हिंदाल से कहा कि तुम कांधार में हुमायूं के नाम का खुतबा पढ़वाने के स्थान पर मेरे नाम का खुतबा पढ़वाओ। मिर्जा हिंदाल ने अपने भाई कामरान के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि बादशाह बाबर ने अपने जीवन में ही हुमायूं को बादशाहत दे दी थी और उन्हें अपना वली-ए-अहद भी बनाया था। हम लोगों ने भी बादशाह बाबर के निर्णय को मान लिया था, इसलिए अब खुतबा बदलवाने से क्या अर्थ है? खुतबा नहीं बदला जाएगा। इस पर मिर्जा कामरान ने मिर्जा हिंदाल की माता दिलदार बेगम को पत्र लिखा कि हम आपको याद करके काबुल से कांधार आए हैं। आपको हिंदुस्तान से कांधार आए हुए इतने दिन हो गए, किंतु आपने हमें याद तक नहीं किया। जैसे आप मिर्जा हिंदाल की माता हैं, वैसे ही हमारी भी माता हैं। इस पत्र के मिलने पर मिर्जा हिंदाल की माता दिलदार बेगम मिर्जा कामरान से मिलने के लिए उसके डेरे में गई। कामरान ने कहा कि अब आप मेरे पास ही रहिए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप बताइए कि खुतबा किसके नाम का पढ़ा जाना चाहिए। दिलदार बेगम ने कहा
कि खानजादा बेगम तुम्हारी पूज्य हैं और कुनबे में हम तुम सबसे बड़ी हैं, इसलिए खुतबा किसके नाम का पढ़ा जाए यह बात तुम उन्हीं से पूछो। कामरान द्वारा यही प्रश्न बाबर की एक और बेगम आकह बेगम से भी पूछा गया। आकह बेगम ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया यह तो ज्ञात नहीं है, किंतु आगे की घटनाओं के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि आकह बेगम ने कामरान के पक्ष में निर्णय नहीं दिया होगा। खानजादा बेगम ने कामरान से कहा कि यदि तुम हमसे पूछते हो तो हमारा मत यह है कि जिस प्रकार बादशाह बाबर ने निश्चित किया है, हुमायूं को बादशाही दी है और अब तक तुम लोगों ने भी जिसके नाम का खुतबा पढ़ा है उसी को अब भी बड़ा समझकर आज्ञा मानते रहो। अपनी विमाताओं एवं बुआ का जवाब सुनकर कामरान नाराज हो गया। उसने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि वे कांधार नगर को घेर लें। बाबर के दुर्भाग्यशाली बेटों ने अपने ही परिवार के लोगों को दुश्मनों की तरह घेर लिया। ऐसे परिवार को वैसे भी दुश्मनों की आवश्यकता नहीं थी। बाबर के बेटे ही एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के लिए पर्याप्त थे। खानजादा बेगम की स्थिति विचित्र हो गई। कहाँ तो वह बादशाह हुमायूं की दूत बनकर आई थी और कहाँ वह स्वयं ही कांधार के घेरे में बंदी जैसी अवस्था में पहुंच गई थी। 4 महीने तक कामरान कांधार को घेर कर पड़ा रहा और घर की बड़ी बूढ़ी औरतों से आग्रह करता रहा कि वे कामरान के नाम का खुतबा पढ़ने का आदेश दें। 4 महीने के घेरे में कांधार के लोगों की हालत खराब होने लगी। इस पर घर की औरतों ने निर्णय लिया कि अभी बादशाह हुमायूं कांधार में नहीं है, इसलिए कामरान के नाम का खुतबा पढ़ा जाए और जब बादशाह हुमायूं आए तब उनके नाम का खुतबा पढ़ा जाए। घर की बड़ी बूढ़ी औरतों की सहमति मिलते ही कामरान ने कांधार से घेरा हटा लिया तथा कांधार का शासन मिर्जा हिंदाल की जगह अपने विश्वस्त भाई मिर्जा अस्करी को सौंप दिया। कामरान ने मिर्जा हिंदाल को भरोसा दिलाया कि वह हिंदाल को गजनी का शासक बना देगा। इसलिए मिर्जा हिंदाल ने बिना किसी विरोध के कांधार खाली कर दिया और कामरान के साथ काबुल चला गया। काबुल पहुंचकर कामरान ने एक बार फिर से रंग बदला और हिंदाल को गजनी न देकर लमगानात और उसके निकटवर्ती दर्रों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इससे मिर्जा हिंदाल नाराज होकर बदख्शां चला गया और बदख्शां की राजधानी खोस्त में रहने लगा। मिर्जा कामरान ने मिर्जा हिंदाल की माता दिलदार बेगम से कहा कि आप मिर्जा हिंदाल को मनाकर काबुल ले आएं। जब दिलदार बेगम अपने पुत्र हिंदाल के पास बदख्शां पहुंची तो मिर्जा हिंदाल ने उत्तर दिया कि मैंने अब स्वयं को राजकाज एवं युद्धों से अलग कर लिया है। अब मैं शांति के साथ खोस्त में एकांतवास करना चाहता हूं। इस पर दिलदार बेगम ने मिर्जा हिंदाल से कहा कि यदि फकीरी और एकांतवास की इच्छा है तो काबुल भी अच्छी जगह है, वहीं पर चलकर स्त्री एवं पुत्र आदि के साथ रहो। इस पर भी मिर्जा हिंदाल काबुल चलने के लिए तैयार नहीं हुआ तो दिलदार बेगम ने हिंदाल को कड़ी फटकार लगाई और उसे अपने साथ जबरदस्ती काबुल ले आई। हिंदाल ने काबुल में पहुंचकर फकीरों जैसा वेश बना लिया और एकांतवास करने लगा। अगली कड़ी में देखिए, अब तो दुश्मनों को भी हुमायूं पर दया आ गई। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।